लेकिन खाने में बूढ़ों को याद नहीं रहता कि हम बूढ़े हो रहे हैं। खाना तो वही जवानी का चाहिए, तो खाना खराब हो जाता है, हजम नहीं होता है। नारायण नारायण। मन संयम, मन को संयम में रखो। आचार्य विनोबा भावे को अल्सर हो गया पेट का। अच्छे बड़े डॉक्टर आए, जांच किया, बोले महाराज आप क्या क्या खाते हो? उन्होंने लिखा। फिर कहा कि बाबा जी जो आप खाते ना उसमें से टोटली 1200 कैलोरी क्रिएट होती है और आपके बॉडी को 2200 कैलोरी चाहिए। 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी रोज कम पड़ती। आप यात्रा करना छोड़ दो। विनोबा ने कहा पेट को तकलीफ है तो पैरों से काम लेना छोड़ दे। बोले बाबा जी आप 1000 कैलोरी कम यूज कर रहे हैं। बोले बाबा जी 1000 कैलोरी कम खाते हैं, लेकिन बेटा जी तुम देखो कि हम खुली हवाओं में घूमते हैं, सूर्य के किरण से विटामिन पाते हैं, खुली हवाओं से भी कुछ खुराक लेते हैं, ये कैलोरियां गिनो तो बरोबर हो जाएगा। बोले बाबा जी बरोबर नहीं होगा, अगर आप ऐसे ही रहे तो 2 4 6 महीने में हम आपको यहाँ नहीं देखेंगे, आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा मैं जब पहुंचूंगा तब पहुंचूंगा, तुम अस्पताल पहुंच जाओ बच्चे। बाबा ने, विनोबा भावे ने एकांत में अपने पेट पर हाथ घुमाया। अरे पेट देवता, हे मेरे पेट देवता तू ही बता कि तू कैसे ठीक होगा। अब पेट देवता क्या बताए, मन ही तो पेट के साथ जुड़ता है तो पेट देवता, और मन आत्म देवता से जुड़ा है इसलिए मन देवता ही है। शांत हुए तो अंदर से पेट देवता बोले कि मेरे पर ज्यादा लादा जाता है, लोड ज्यादा पड़ता है, इसीलिए अल्सर की बीमारी हो गई है। डॉक्टर बोलते कम खाते हो इसलिए बीमारी है, और पेट देवता बोलता है ज्यादा खा रहे हो इसीलिए बीमारी है। विनोबा जी जो भी खाते थे उसको 17 बार में बांट दिया, टुकड़ा टुकड़ा, थोड़ा 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 17 बार में बांट दिया और उनका अल्सर ठीक हो गया। विनोबा जी ने लिखा कि जिन डॉक्टरों ने कहा 4-6 महीने में तुम मर जाओगे, वो डॉक्टर एक तो 8 महीने के बाद मर गया और दूसरा 6 साल के बाद मर गया। मैं अभी तक जिंदा हूं। डॉक्टर खुद गुम रहा है जयराम जी की। आजकल के डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर गुम रहा है, उनको पता ही नहीं। एक अच्छा डॉक्टर आया था हिम्मतनगर में, बापू ने मलेरिया थयो छे, मने सेवानी तक मळे। मैं कीधु सारू जोई ले डॉक्टर साहेब, जोई लीधु, आम छे तेम छे, आ करूं ते करूं, क्या ठीक। फिर मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर ये जो जवान लड़के होते हैं उन बेचारों को सपन दोष हो जाता है, तो उनके लिए आपके पास एलोपैथी में कुछ है अथवा ये क्यों होता है? बोले नो 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 नॉट नीड, कोई जरूरत नहीं। ये तो बापू ऐसा है ना, देखो एक कटोरी है उसमें पानी भरा, जितना पानी रहेगा रहेगा, दूसरा डालेंगे तो धुल जाएगा। मेरे को लगा ये डॉक्टर बेचारा पाश्चात्य सिस्टम से जो MBBS हुआ है, इसकी खोपड़ी में भूत घुस गया है। उसका कसूर नहीं, डॉक्टर सज्जन था, जैसे अपना प्रेम जी डॉक्टर है तो सज्जन है, लेकिन ये भी मेरे को ऐसे ही बोलता था। अभी इसकी खोपड़ी में से वो हवा निकल गई कि ये हकीकत में धारणा गलत है। विवेकानंद को ऐसे कुछ युवान मिले शिकागो में कि हमको यहाँ के डॉक्टर बोलते हैं तुम अनमेरिड हो इसीलिए तुमको कभी कभी पेट में तकलीफ होती है, क्योंकि तुम्हारी गर्मी शरीर में बनी रही है, मैरिज करोगे तो तुम्हारा वीर्य यूटिलाइज हो जाएगा और तुम ठीक हो जाओगे। तो जो मैरिज करके रोज यूटिलाइज कर रहे हैं वो सब ठीक हैं कि गोलियां खा खा के मर रहे हैं? हकीकत में ये चीजें ऐसा नहीं है कि एक छोटी कटोरी है उसमें पानी भरो और ज्यादा डालो तो ढुल जाएगा, नहीं। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, और युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा और अर्जुन जैसा वीर और कृष्ण जैसा सुदर्शनधारी भी भीष्म के आगे जाते हैं और भीष्म का आदर करते हैं, सम्मान के वचन कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में कितनी महिमा है। अगर ये ब्रह्मचर्य कोई गंदगी होती तो भगवान महावीर ब्रह्मचर्य अपने धर्म में कंपलसरी नहीं बोलते। तो महावीर भगवान से भी आज के तत्वों की अक्ल बढ़ गई क्या कि हाँ तो वाटकी छे ने एमा पानी वधारे आवे तो ढળી जाए। अरे ये तो ओज है, संयम करे, आसन आदि करे, आहार व्यवहार ठीक करे तो ये जो रस है वो धीरे धीरे ओज बनता है, और ओज से आदमी ओजस्वी तेजस्वी होता है। तुम उन बच्चों को देखो जो बच्चे 9वीं 10वीं तक
अच्छे मार्क लाते हैं और फिर एकाएक उनके मार्क डाउन हो जाते हैं, तो उन बेचारे बच्चों को जाने अनजाने चलचित्रों के द्वारा अथवा हल्के दोस्तों के द्वारा उनकी वह शक्ति क्षीण होने लगी है। तभी उनकी पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है और उनके चेहरे का तेज, ओज, प्रसन्नता कम हो जाती है। हकीकत में ये तो सार है। जैसे गन्ने में रस निकाल दो तो गन्ना क्या होता है, कूचा हो जाता है। ऐसे ये ओज वीर्य नाश हो जाए तो आदमी का मन बुद्धि कूचा जैसा हो जाता है। जैसे कूचा को हवा लगी तो फड़कते लगते इधर के उधर, ऐसे आज के मनुष्य को किसी ने आके थोड़ा बहका दिया, इस्लाम खतरे में, उठाए छरे, दे काटा काटी, मारा मारी। अपना तो बुद्धि नहीं, मनुष्य को काटने में लग जाता है। बहकाने वाले अपनी कुर्सी का उल्लू सीधा करे अथवा गुंडा अपना गुंडा तत्व का उल्लू सीधा करे, लेकिन समाज के लोगों को सोच विचार की समता ही नहीं रे, धमाधम हो जाता है। ये वीर्य की कमी, मति की कमी, बुद्धि की कमी नहीं तो और क्या है। जय श्री कृष्ण। तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता। अगर ब्रह्मचर्य भगवान को अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं लगता, तो यहाँ गीता में उस शब्द को नहीं रखते। महावीर, भगवान महावीर अपने धर्म में 4 नियम जो थे उसमें 5वां ये जो उन्होंने जोड़ा वो नहीं जोड़ते। पार्श्वनाथ ने जो कह रखा है, 23 तीर्थंकरों ने जो कह रखा है वो पर्याप्त है, लेकिन देखा कि इस युग के अनुसार ये 5वें की भी खबर होनी चाहिए लोगों को। पहले तो खबर नहीं देते थे, तभी भी लोग समझते थे, इतना सदाचारी थे। अभी तो बार बार कहना पड़ता है क्योंकि पतन के साधन बहुत हो गए। हम भी बार बार कहते कि यौन सुरक्षा पुस्तक पढ़ो। क्या हमको कोई सेल्समैन ही करनी है? 2-3 रुपए का पुस्तक तो जितना खर्च बिकता है उतना तो उसका खर्च हो जाता है। फिर भी ये बार बार पढ़ेंगे और एक आध व्यक्ति भी जो